कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज के सत्र में लेवल 2 के पाठ्यक्रम में अध्याय 9 में आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। तो हमने देखा था अध्याय 8। कल के दिन में हमने अध्याय 8 किया था। तो 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने शुद्ध भक्ति को परिचित किया था। अनन्य भक्त इस प्रकार से शुद्ध भक्ति को बताया था। लेकिन अब अध्याय में, इस अध्याय 9 में इस विषय को, शुद्ध भक्ति के विषय को बहुत ही गहराई के साथ समझाने वाले हैं। इस प्रकार भक्ति से संबंधित बहुत बारीक बातों को बताया गया है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है गुह्य हो सकता है, गुह्यतर हो सकता है और गुह्यतम हो सकता है। गुह्य का अर्थ है इंग्लिश में कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट। गुह्य बात को इसको बोलते हैं। और गुह्यतम मतलब, गुह्यतर मतलब ज्यादा गुह्य, और गुह्यतम मतलब सबसे ज्यादा गुह्य। तो आत्मा का ज्ञान गुह्य है। बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन बहुत लोग जो आत्मा को भी जानते हैं और परमात्मा को भी जानते हैं, वे गुह्यतर ज्ञान है। और जो परमात्मा को जानते हैं और भगवान को नहीं जानते, तो ये जो भगवान को जानना है यह गुह्यतम ज्ञान है। यह व्यक्ति आत्मा और जड़ वस्तु को जानता है, लेकिन वह भक्ति को नहीं जानता, तो भक्ति गुह्यतर है और शुद्ध भक्ति गुह्यतम है। तो आत्मा और जड़ के बीच जब अंतर पता लगे, तो वो व्यक्ति ब्रह्मानंद का अनुभव करता है और उसे मुक्ति का आनंद भी कहते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं संसार में जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं आत्मा का ज्ञान होने के कारण, लेकिन उससे ऊंचा है जिसे भक्ति का आनंद कहते हैं। जब कृष्ण को प्राप्त किया जाता है तो वह आनंद का अनुभव होता है। कृष्ण इस अध्याय में पहले 3 श्लोक में बता रहे हैं कि यह जो ज्ञान है वह कैसे प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? तो सुनने से प्राप्त होगा। बिल्कुल वही बात जो 7वें अध्याय में भी बताए थे, श्रोणु। तो हमने डिस्कस किया था क्यों कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं श्रोणु। तो अध्याय 9 अध्याय 7 के जैसा ही है ऑलमोस्ट। जो जो सब्जेक्ट अध्याय 7 में बताया गया था वही सब्जेक्ट अध्याय 9 में भी बताया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अध्याय 3 का एडवांस वर्जन था वो अध्याय 5 था, तो वैसे ही अध्याय 7 का एडवांस वर्जन जो है वो अध्याय 9 है। सेम टॉपिक है, यहाँ पर डिस्कस हुआ है, सब कुछ सिमिलर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लेवल थोड़ा सा ऊंचा है। पहले जो 3 श्लोक है वह अध्याय का जो विषय है उसका गुणगान कर रहे हैं, उसके महत्व को बताते हैं। तो श्लोक देखते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रयच्छामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ऐसा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। सब लोग अपने को म्यूट कर लें। मेरी आवाज क्लियर है माता? प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर है जी, ओके ओके। तो क्या बोलते हैं? इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि, मतलब परम गुह्य ज्ञान हम आपको बतलाने जा रहे हैं। अर्जुन यदि कृष्ण से पूछे कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा क्यों कर रहे हैं, मुझे यह परम गुह्य ज्ञान आप क्यों बता रहे हैं, मुझ में क्या विशेष है, तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं अनसूयवे,
अर्जुन तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। अनुसुईया जो नाम है एक देवी का नाम है। अनुसुईया नाम की एक महान स्त्री रही है। अनुसुईया बोलते हैं जिसके हृदय में किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं होता तो उसको अनुसुईया कहते हैं। अनुसूयवे अर्थात अर्जुन तुम मुझसे द्वेष नहीं करते तो मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान दे सकता हूँ। ये क्वालिफिकेशन है। और क्या दे रहे हैं वो? ज्ञानम विज्ञान सहितम। यही दो शब्द है। अक्षर चैप्टर 7 में भी आया है। दूसरे श्लोक में चैप्टर 7 के दूसरे श्लोक में क्या बोलते हैं? ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम। कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों दूंगा। तो यही दो शब्द यहाँ भी आए हैं। क्या बोल रहे हैं? यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। जिसको जानने से क्या मिलेगा? तुम्हें जो अशुभ है उससे मोक्ष मिल जाएगा, मतलब मुक्ति मिल जाएगी। तो इसको जान लेने से यहाँ हमारे लिए बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं कि अनुसूयवे बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो व्यक्ति में होना चाहिए। अगर हम भगवान से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के प्रति यह गुण उसमें होना चाहिए। और जो गुरु होते हैं हमारे, उनके प्रति भी यह गुण होना चाहिए। उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो प्रॉब्लम क्या आती है? वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति में दोष देखने लग जाता है। ईर्ष्या दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयों को ढक देता है। ऐसा नहीं कि उसमें अच्छाइयां नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि अच्छाइयों को देख नहीं पाती। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उससे ईर्ष्या करता है। उदाहरण स्वरूप, आप किसी से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि आपसे बहुत अच्छा है, तो उस व्यक्ति को कोई गुणगान करेगा या कोई उसकी बड़ाई करेगा तो उसमें ये अच्छा है, उसमें वो अच्छा है, आप सुनोगे, फिर आप बोलोगे हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन एक शब्द आ जाएगा, फिर उसमें जो कमियों की लिस्ट है आप उसको बताना शुरू कर दोगे। तो ये बुरा है, वो बुरा है, जिसके प्रति इस प्रकार से ईर्ष्या अच्छाई को देखने नहीं देता है और बुराई को ही दिखाता है। तो व्यक्ति भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होगा तो भगवान से गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। कृष्ण गीता में बोल रहे हैं मैं भगवान हूं, तो जो ईर्ष्या करेगा वो बोलेगा तुम क्यों भगवान हो? मैं भगवान हूं, मुझे भगवान होना चाहिए। कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही हम अगर गुरु से ईर्ष्या नहीं करते, उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? यदि कोई गुरु से ईर्ष्या करेगा तो उनका सम्मान नहीं करेगा और उचित तरीके से सेवा नहीं होगी। इससे हमें कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो कृपा प्राप्त नहीं होगी तो ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है जहां प्रभुपाद जी शिक्षा के रूप में यह कहते हैं कि एक शिष्य को अपने गुरु से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जब वह ईर्ष्या करने लगेगा तो गुरु के प्रति आश्रय स्वीकार जो की है वो छूटने लगेगा, गुरु में दोष देखने लग जाएगा, और दोष देखने लगेगा तो अपराध होगा, और अपराध होने से उसका आध्यात्मिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस चीज से सावधान रहें, इस दोष को अपने अंदर नहीं आने दें। आगे बढ़ते हैं। भगवान बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो क्या बोलते हैं? राज विद्या यह समस्त विद्याओं का राजा है। राजगुह्यम मतलब समस्त गुह्य बातों का भी यह राजा है। पवित्रम यह ज्ञान किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर्म को से उसको पवित्र कर सकता है। इदम उत्तमम यह ज्ञान उत्तम ज्ञान है। यह ज्ञान व्यक्ति को अंधकार से ऊपर उठाता है। प्रत्यक्ष अवगमम इस ज्ञान की अनुभूति व्यक्ति प्रत्यक्ष अपने मन और इंद्रियों से कर सकता है। धर्म्यम यह ज्ञान सबसे ऊंचा धर्म है, परम धर्म है। सुसुखम इस ज्ञान को जीवन में उतारने में व्यक्ति को अत्यंत सुख प्राप्त होता है। कर्तुम अव्ययम यह क्या है? जो है अव्यय ज्ञान है, कभी खत्म नहीं होता है और न मिटता है। यह 8 जो गुण हैं वो ज्ञान के हैं। अनुवाद इस प्रकार है
यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। यह आत्मा का अनुभव कराता है, लेकिन व्यक्ति जानेगा कि नहीं मैं आत्मा हूं, व्यक्ति उसका अनुभव ही नहीं कर पाएगा। तो व्यक्ति केवल जानेगा नहीं कि भगवान है कृष्ण, उसका अनुभव भी कर पाएगा। तो अनुभव से साक्षात्कार होता है, केवल जानने से साक्षात्कार नहीं होता। जैसे प्रभुपाद जी के साथ में एक घटना हुई, वो ब्रिज पर टहल रहे थे, वो अपने शिष्यों से एक प्रश्न पूछे कि कृष्ण क्यों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो एक शिष्य ने कहा, प्रभुपाद जी आपने कहा इसलिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं कुछ भी बोलूं, मैं कुछ गलत बोलूं तो थोड़ी सही हो जाएगा, मेरे कहने से कृष्ण भगवान हो जाएंगे, यह कोई तर्क नहीं हुआ। तो अच्छा सा तर्क दीजिए, क्या कारण है कृष्ण भगवान है। तो दूसरा भक्त कहता है, प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। वेदों में दिया गया है, शास्त्रों में दिया गया है, इतने सारे प्रमाण हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, कोई ठीक है, मैं शास्त्र को नहीं मानता, तो फिर आप उसको कैसे कहोगे कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो लोग सोचने लगे कि इन्हीं बातों को तो प्रभुपाद जी अपने इन्हीं लक्षणों को तो बोलते हैं अपने लेक्चर में। प्रभुपाद जी यही कारण तो देते हैं, कृष्ण भगवान है। फिर एक भक्त ने प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी हमें लगता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रभुपाद जी पूछते हैं, तुम्हें क्यों लगता है। भक्त कहता है कि भक्ति जब से करते हैं तो हमें लगने लगा कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रभुपाद जी कहा, हाँ ऐसा होना चाहिए, इसको साक्षात्कार कहते हैं। तो शास्त्र में दिया है वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन साक्षात्कार का अर्थ होता है कि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, इसको कहेंगे विज्ञान सहितम, अर्थात प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव किया जा सकता है। तो भक्ति की यह विशेषता है। भक्ति में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसे किसी से भी प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में बढ़ गया या बढ़ रहा है तो उसका प्रमाण पत्र उसको स्वयं ही मिल जाता है, क्योंकि वह अपने में वह परिवर्तन को देख पाता है जो भक्ति करने से एक व्यक्ति में आता है। तो इस चीज को आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। आध्यात्मिक जगत में क्या हो रहा है, बैठे बैठे कोई व्यक्ति पता नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इंद्रियां को तो छोड़िए, उसका मन भी वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां पर भगवान रहते हैं। कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण क्या बोलते हैं, उनके मित्र के नाम क्या क्या हैं, वह इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, कोई पढ़े। प्रभु जी हाँ माता जी। तात्पर्य हाँ ये चौथा ये पैराग्राफ पढ़िए माता जी। ये यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है। ठीक है, प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद के द्वारा। ये ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरण, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता है, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर वो वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले नहीं, फिर ये वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल या तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो,
किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ भलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे रहते हैं वे समस्त कर्म फलों बंधनों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव पलीयेत विष्णु भक्तिर्ता आत्म नाम। जो लोग भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे भलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज के रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध कारणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विद्युत्वम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ ये भौतिक जगत या अंधकार है और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ है। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते हैं, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपत्ति। हरे कृष्ण माता जी। बस हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पद्म पुराण में हमें प्रभुपाद जी जो कर्म है वह किस प्रकार फलीभूत होता है वह समझा रहे हैं। शुरू में होता कैसे है? शुरुआत बीज से। बीज अर्थात पाप करने की इच्छा। तो जो बीज परिवर्तित होकर अपने अगले स्टेज पर जाता है, जिसमें वह बीज इच्छा या पापमय कर्म में परिवर्तित हो जाता है। मतलब व्यक्ति पहले पाप करने की इच्छा करेगा, फिर वह पाप कर्म करेगा। फिर वह पाप कर्म जब करता है तो वह पाप कर्म एक अप्रारब्ध परिणाम प्रदान करता है। प्रारब्ध मतलब अभी, अप्रारब्ध ने पीछे का। अप्रारब्ध अर्थात अभी वह उसको प्राप्त हुआ नहीं है, वो प्राप्त होने वाला है। और वो अप्रारब्ध आगे चल करके प्रारब्ध बनता है। तो जब उस पाप को अनुभव किया जाता है, उस पाप के फल को जब अनुभव किया जाता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से यहाँ इसको समझने का उदाहरण इसका दिया सकता है। समझ लीजिए कि मुझे एक फल का पेड़ लगाना है, आम हो या सेब हो, जो कुछ भी बीज बोएंगे, फिर बीज से अंकुर निकलेगा, पौधा बनेगा और फिर वृक्ष बनेगा। वृक्ष में आगे जाकर के बहुत समय बाद फूल लगेगा, फिर वह जो फूल है वो फिर फल में परिणत होगा। फिर किसान आज बीज बोता है तो 10 साल बाद या 15 साल बाद में वह फल लगता है। तुरंत फूल नहीं लगता। फल प्राप्त होने के लिए वृक्ष भी तो चाहिए ना। वृक्ष बन रहा है तो यह संकेत देता है कि फल भी निकलेगा। वैसे ही कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा या बुरा, पहले तो इच्छा रूपी बीज को बोया जाता है और वो बीज एक वृक्ष बनता है, कर्मफल का वृक्ष बनता है। फिर वह धीरे 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 बढ़ते जाता है और एक दिन उसे कर्मफल के लाभ की पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो जब तक वह नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि कर्मफल के अनुभव नहीं करेंगे लेकिन फुल स्विंग में नहीं करेंगे, आधा अधूरा करेंगे। मतलब यह पूरी तरह से नहीं आएगा, लेकिन वह आएगा जरूर। तो आपको उस कर्म फल के संकेत मिलने लग जाएंगे कि वह मेरे जीवन में घटना घटने वाली है। तो यह दुख आने वाला है क्या, यह या फिर यह सुख मुझे आने वाला है, ये पता चलने लग जाता है। लेकिन पूरी तरह से जैसे उसे चीज को अनुभव नहीं कर पाएंगे। एक दिन आएगा जब झटका लगेगा, पाप की है तो उसका झटका लगेगा या पुण्य किए हैं तो उसका झटका भी लगेगा। जैसे धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र को पहले से ही संकेत दिया जा गया है कि ये जो 100 पुत्र हैं तुम्हारे, ये मरेंगे और तुम्हें बहुत दुख मिलने वाला है। तो यह संकेत उसको पहले से मिल चुका होता है।
इसलिए उसकी चिंता तो सता ही रही है, इस घटना घटेगी। इस घटना को जो सूचना थी वह पहले मिल चुकी थी, तो उस घटना से संबंधित जो दुख जो है वो पहले से भोगने लगा था। लेकिन जब उसके पुत्र मर गए तब वो एक फाइनल झटका के समान था। अब जो यह पाप था वह अप्रारब्ध अवस्था से प्रारब्ध अवस्था में आ गया। तो हम इस जीवन में जो अनुभव कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। और जो आपको मिल गया है, लेकिन कुछ बहुत ऐसे कर्म जो मिला नहीं है अभी, जो आगे मिलने वाला है, उसको कहते हैं अप्रारब्ध। तो जो मिलेगा इसी जन्म में नहीं, आने वाले बहुत सारे जन्मों में। तो भक्ति क्या करती है? भक्ति पाप की ये चारों अवस्थाओं को मिटा सकती है। बीज को भी मिटा सकती है, पापमय कर्म को भी मिटा सकती है, अप्रारब्ध को मिटा सकती है, और बहुत तीव्र भक्ति की जाए तो अप्रारब्ध भी भक्ति के प्रभाव से मिट जाता है। तो प्रारब्ध मतलब जो बिल्कुल आपको मिलने वाला है, निर्धारित है फल, तो भक्ति उसको भी काट सकती है। उदाहरण के लिए किसी का 29 वर्ष के उम्र में मरना लिखा है, निश्चित है मरेगा ही मरेगा, लेकिन अगर वह तीव्र भक्ति करे तो ये 29 वर्ष 80 वर्ष भी हो सकता है। तो उस प्रारब्ध को भी काट सकता है। तो भक्ति में अगर पवित्र करेंगे तो इतना ज्यादा शक्ति है और क्षमता है कि कोई मार्ग नहीं बन सकता है। इतने तरीके से हमारे पाप को, पवित्र पाप कर्म को पवित्र भक्ति कर सकते हैं। भक्ति की ये विशेषता है। तो क्या करते हैं कि वो सारे कर्म को बर्बाद कर सकता है। भक्ति भक्ति को बहुत आसानी से अनुभव किया जा सकता है, और भक्ति हमेशा चलने वाली है, वो कभी बंद होने वाली नहीं है। तो ये सब विशेषता बताई गई है भक्ति की, शुद्ध भक्ति की। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 3। अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, तो क्या बोला था कि एक ईर्ष्या नहीं करना, दूसरा श्रद्धा करने की आवश्यकता है। ये अब जो नहीं करता उसके लिए भगवान अब बता रहे हैं कि वह जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो वास्तविक श्रद्धा वह पूर्ण विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसी श्रद्धा भक्तों की संगति से उत्पन्न की जा सकती है। तो कृष्ण अपने आगे अद्भुत शक्ति अर्थात ऐश्वर्य के बारे में बताने वाले हैं, जिनके द्वारा इस भौतिक जगत को धारण करते हैं। इसे जानकर भक्ति प्रोत्साहित हो सकती है। तो आगे भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मया तदमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु स्थिता। क्या बोलते हैं? यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हाँ, क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण अपने व्यक्तिगत निरूपण द्वारा हर जगह उपस्थित हैं। तो उनकी विभिन्न शक्ति के विस्तार से भगवान परमात्मा रूप में, जो कि भगवान कृष्ण के विस्तार हैं, इस जगत में प्रवेश करके इसे नियंत्रित करते हैं और संभाले रहते हैं।
तो भगवान क्यों बोल रहे हैं कि यह संपूर्ण मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझमें है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? भगवान क्यों बोल रहे हैं कि मैं, सब जीव तो मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य सब जगह है लेकिन सब जगह सूर्य नहीं है। सूर्य का विस्तार क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश तो सब जगह है, तो कह सकते हैं सूर्य सब जगह है। लेकिन कोई कहे कि मेरे घर में सूर्य है, तो उनके घर में सूर्य नहीं है। सूर्य तो अपने सूर्य मंडल में है, लेकिन वहां से रह करके वो अपने किरणों के द्वारा सब जगह उपलब्ध भी होते हैं। तो ये उपनिषद की भाषा है कि भगवान ऐसे बोलते हैं कि अगर ऐसे नहीं बोलेंगे तो फिर लोग इस कंफ्यूजन नहीं होगी तो क्लैरिटी नहीं होगी। तो ये एक स्टाइल है बताने का। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। आगे भगवान बोलते हैं श्लोक संख्या 5। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वर्यं भूतभृत् च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। क्या बोलते हैं भगवान? यद्यपि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये सारी जो वस्तुएं हैं उसमें स्थित, मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझसे में स्थित नहीं रहती। मतलब भगवान के द्वारा जो उत्पन्न वस्तुएं हैं वो अपने पूरे संसार में है, भगवान के पास नहीं रहती। जरा मेरे ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ अर्थात भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। भगवान अपने धाम पे रहते हुए सब कुछ को चलाते हैं। तो जो अभिव्यक्ति, विराट अभिव्यक्ति है, भगवान उसमें नहीं रहते। क्यों? क्योंकि भगवान सब कुछ का कारण स्वरूप है। जिस प्रकार हाँ, ये ऐसा क्यों, कैसे है? तो भगवान उदाहरण बताते हैं। जैसे यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानिप्योपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जैसे हवा पूरे आकाश में सब जगह उपलब्ध होती है, उसी प्रकार भगवान भी हर जगह स्थित है। तो पहले भगवान स्टेटमेंट बताते हैं और उसका उदाहरण अगले श्लोक में भगवान स्वयं क्लियर कर देते हैं। अब भगवान अपने शक्ति का और विस्तार से बताने वाले हैं 7 और 8 में। क्या बोल रहे हैं भगवान? आप लोग के पास पुस्तक है ना? प्रभु जी पुस्तक से ही मैंने पढ़ा था, पुस्तक है सामने। हाँ, पुस्तक से पढ़े माता जी कई बार, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा है ना, मैं भी पुस्तक हाँ, से ही पढ़ रहा हूँ। कई बार टर्न करना रह जाता है, तो अगर आप लोग सिर्फ स्क्रीन पे कंसंट्रेट करेंगे तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है ना? पुस्तक है प्रभु जी। जी जी जी, बहुत सुंदर। 7वां श्लोक है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। क्या बोलते हैं भगवान? हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। तो जैसे ही कल्प बीतता है तो सारे जीव जो हैं वो अव्यक्त हो जाते हैं, और जब फिर से नया कल्प शुरू होता है तो सारे जीव फिर से अपने व्यक्त स्थिति में आ जाते हैं।
क्या बोलते हैं, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं। तो जब कल्प खत्म होता है, मतलब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है तो सारे जीव को अपने में वो समेट लेते हैं। और जैसे ही दूसरा कल्प आता है, ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त होती है, दूसरा नया, फिर उस सृजन में लग जाते हैं और सारे अपने अपने रूप में फिर से आ जाते हैं, सब व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं। वो इसको ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे रात्रि में सभी सो जाते हैं, वो क्या अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। कोई वॉचमैन आपके घर के बाहर में आपके कार्यकलाप को देख रहा है, तो दिन भर तो आप दिखाई देते हैं, लेकिन रात में आप अव्यक्त हो जाते हैं। 3-4 घंटा आप व्यक्त होकर के फिर से व्यक्त होते हैं, फिर से आप बाहर निकलते हैं, फिर से आप ऑफिस में जाते हैं। वैसे ही जब कल्प का अंत होता है तो सारे अव्यक्त हो जाते हैं, फिर जब कल्प स्टार्ट होता है तो फिर से सारे व्यक्त हो जाते हैं। ये बता रहे हैं भगवान। आगे बढ़ते हैं। 8वां है, प्राकृति स्वाम अवष्टभ्यम विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्राकृतिर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो संपूर्ण विराट जगत भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे अधीन है और भगवान की इच्छा से वह प्रकट भी होता है और फिर विनष्ट भी होता है। तो भगवान का ही पूरा इसमें इच्छा है, तो भगवान की इच्छा से ही यह बनता है और बिगड़ता है। जैसे कोई बालक है, रेत में घर बनाता है और तोड़ता है, बनाता है तोड़ता है, तो भगवान भी ऐसे ही सृष्टि को बनाते हैं और खत्म हो जाता है, फिर से बनाते हैं, फिर से खत्म होता है। क्यों? इससे जैसे बालक रेत बनाता है, खेलता है, क्यों जितना मेहनत करता है? क्योंकि उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो वही ये जो ब्रह्मांड की रचना है इसी तरह से बनती और बिगड़ती रहती है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 9। न च मां तानि सर्व कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, मैं उदासीन की बात इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान क्या बोलते हैं कि ये जो कर्म है वो भगवान के बंधन में नहीं डालती, क्योंकि ये माया के कर्म है। भगवान माया के अधीन नहीं है, भगवान क्या है, मायापति है। क्या बोल रहे हैं, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति, उदासीनवत इन सारे भौतिक कर्म से विरक्त मतलब असक्त रहता हूं। तो कर्म और उसके फल को भोगने की इच्छा और आसक्ति बंधनकारी होती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की सभी इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती हैं, इसलिए उन्हें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, अतः उनके लिए बंधन नहीं है। बंधन किसके लिए है? वो हम जैसे जीवात्माओं के लिए है। आगे भगवान बताते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मतलब ये जो प्रकृति है किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है? भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। भगवान क्या बोल रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह जो भौतिक प्रकृति है मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर प्राणी उत्पन्न होते हैं। उनके साथ इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। तो बार बार ये जगत बनता है और बिगड़ता रहता है। तो इसके बारे में तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि परमेश्वर श्री कृष्ण के असीमित अवतार हैं, जिनमें एक श्रेणी पुरुषावतार कहलाती है, जो इस भौतिक जगत के सृजन से संबंधित है। तो प्रथम पुरुष जो महाविष्णु अर्थात कारणोदकशाही विष्णु कहलाते हैं,
कारणों में शयन करते हैं और उनके निश्वास के साथ अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। वे अपनी दृष्टि से जीवात्माओं को इस भौतिक जगत में भेजते हैं, जैसे एक पिता एक माता को गर्भवती करता है। प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक साई विष्णु के रूप में पुनः प्रवेश करते हैं, जो कि दूसरे पुरुष हैं। वे क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में स्वयं को आगे विस्तारित करते हैं, जो कि तीसरे पुरुष हैं, और सभी वस्तुओं में यहाँ तक कि परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। अध्यक्ष अर्थात जीवात्माएं भगवान की निगरानी में इस जगत में प्रवेश करती हैं। वे अपने पूर्व जन्म की इच्छाओं और कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न रूप और प्रजातियों में जन्म लेती हैं। अतः भगवान इस सृष्टि में प्रत्यक्ष रूप से संबोधित नहीं है। अध्यक्ष के नाते वे निमित्त कारण हैं और प्रकृति उपादान अर्थात भौतिक कारण है। भगवान के लिए कर्ता होना और उदासीन होना विरोधाभासी नहीं है, क्योंकि वे सामीप्यता से नियामक करते हैं। अब अलग अलग उपासक के बारे में भगवान बता रहे हैं 11 से 25 में। क्या बता रहे हैं? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुआश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। क्या बोलते हैं? जब मैं मनुष्य का रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मूर्ख और निराकारवादी भगवान को कृष्ण के रूप में नहीं मान करके एक साधारण मनुष्य मानते हैं। और ऐसे ऐसे मूर्खों की गति क्या होती है, भगवान अगले श्लोक में हमें बताने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? मोघ आशा मोघ कर्माणम मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो मोह का मतलब होता है फालतू। तो उनके जो आशा है, जैसे भक्त है भक्त है, वो क्या चाहता है, भगवान से आदान प्रदान करना चाहता है, लेकिन अगर उसको डाउट होता है भगवान की भगवत्ता पर, तो उसका जो आशा है वो धरा का धरा रहता जाता है, उसका कुछ नहीं होता। या फिर कोई कर्म योगी है जो कर्म में भरोसा रखता है, वो अच्छे अच्छे कर्म करना चाहता है और स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन भगवान को अगर वो अपने जैसा मनुष्य मान लिया और जो अपराध किया, तो उसको स्वर्ग जाने की जो इच्छा थी वो भी समाप्त हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कर्म योगी भी उसका जो काम है वो बेकार हो जाता है, मुक्ति की आशा बेकार हो जाती है, सकाम कर्म बेकार हो जाता है। और जो ज्ञानी है वो क्या चाहता है कि ब्रह्म का साक्षात्कार करूं, वो परमात्मा को हृदय में धारण करूं। लेकिन जैसे ही वो भगवान को अपने जैसा मनुष्य समझता है, तो उसकी जो ये इच्छा होती है वो भी निष्फल हो जाती है। तो क्या भगवान बता रहे हैं, वह इस मोहग्रस्त अवस्था में उसकी मुक्ति की आशा, उसके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। कोई तात्पर्य पढ़े? प्रभु जी पढ़े। हाँ पढ़िए माता जी। प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। जो ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततो गत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक
समझना चाहिए, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आ जाते, अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसे मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो ये शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का ये प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाक्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो बस ऐसा करते हैं, बस 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 माता हरे जी, बस हरे बस कृष्णा। क्लियर हो गया माता जी, क्लियर हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान के ऊपर अविश्वास नहीं करना है। ठीक है, अविश्वास करते हैं तो हमारे सारे के सारे भगवान को अगर हम साधारण मनुष्य समझ लेते हैं तो हमारी सारी की सारी जो इच्छाएं हैं, जो जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो भी हमारा भगवान के साथ आदान प्रदान है, सब में प्रश्न चिन्ह लग जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। ये 12वां का संकेत है। आगे बढ़ते हैं 13वां में। जो ऐसा नहीं करते हैं उनके बारे में भगवान बताते हैं। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो जो भगवान को नहीं मानते थे, जो अपराध करते थे, उनकी दशा हमने देख ली। अब हम दो उनकी देखते हैं, जो महात्मा गण जो भगवान को मानते हैं। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। और वो क्या करते हैं, वो हमें अगला श्लोक बताने वाला है। सततम कीर्तयन्तो माम यजन्तश्च दृढव्रत नमस्यन्तं च माम भक्त्या नित्योक्तो उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो जो भगवान को काल्पनिक मानता है वो तो अपराध करता है, और जो भगवान को भगवान के रूप में मानता है और उनके नाम का आश्रय लेता है, भगवान के नाम का जप करता है, नाम के लीला को सुनता है ताकि उसके मन शुद्ध हो सके, भगवान के धाम जाता है और भगवान के रूप का दर्शन करता है, और तब वो भगवान को समझने का प्रयास करता है। उसकी गति क्या होती है, वो हमेशा भगवान के चिंतन में लगा रहता है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। जो अन्य लोग हैं, जो महात्मा लोग नहीं हैं, उनके बारे में फिर से बता रहे हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूप में तथा विश्व रूप में करते हैं। वो 3 रूप में भगवान को देखते हैं, तो एक रूप में, विविध रूप में और विश्व रूप में। कोई छोटा सा तात्पर्य है, कोई पढ़े? जी, हाँ पढ़े माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृति में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन
अर्थ अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है: परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, दूसरा परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप में पूजा करने वाले, तथा तीसरा, प्रभु जी थोड़ा स्क्रीन ऊपर कीजिए, तीसरा भगवान के विश्व रूप को पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं के प्रधानता भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और प्रभु जी इस प्रकार मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की स्व पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो माता प्रधान जी, रहता है। बस माता जी, यहाँ तक। समानता निवेशवादी इसी प्रकार यहाँ के तक है परमेश्वर माता को जी। पूजते हो हैं। गया, दूसरी हो गया माता जी। तो ये 3 रूप में देखते हैं: एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतो मुखम। एकत्वेन मतलब वो एकत्व के भाव में भगवान की उपासना करते हैं। वो क्या मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं अभी पाप में लगा हूं, जैसे ही मैं शुद्ध हो जाऊंगा तो भगवान कौन है, हमारे ही जैसे हैं, वो शुद्ध हो गए इसलिए भगवान हो गए, मैं शुद्ध नहीं हूं इसलिए इंसान हूं। अगर मैं शुद्ध हो जाऊंगा तो भगवान हो जाऊंगा। तो ये एकत्वेन का विचारधारा है, वो अपने को ही भगवान मान करके शुद्धिकरण के लिए कार्य करते हैं। पृथक्त्वेन क्या है, वो देवता को और भगवान को अलग अलग मानते हैं। वे पृथक भाव से मतलब अलग अलग भाव से देवताओं जैसे अनेक रूपों में भगवान की उपासना करते हैं। और एक है विश्वतोमुखम, ये विश्व रूप में भगवान की उपासना करते हैं कि मैं ही सब जगह हूँ, सब कुछ हूँ, ऐसा ये मानते हैं। तो कुछ लोग भगवान को अपने में मान करके, कुछ लोग भगवान को देवी देवताओं में मान करके पूजा करते हैं, कोई लोग पूरे विश्व को, जैसे कोई बोलेगा कि सूर्य की पूजा करो, चंद्रमा की पूजा करो, पृथ्वी का पूजा करो, जो कुछ दिखाई दे रहा है सबकी पूजा करो, वो है विश्वतो मुखम। आगे बढ़ते हैं। अहम क्रतो अहम यज्ञम स्वाध्याम अहम औषधम मंत्रो अहम अहमे वाज्य अहम निरग्नि अहम हुतम। क्या बोल रहे हैं कि किंतु मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण भी मैं हूँ, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि और आहुति भी भगवान स्वयं है। तो क्रतु मतलब जो कर्मकांड है, श्रुति शास्त्र में जो हमारे वेद पुराण है वो भी भगवान है। यज्ञ मतलब स्मृति शास्त्र में उल्लेखित जो यज्ञ है, यज्ञ की विधि है, वो भी भगवान है। पितरों को दिए जाने वाला जो तर्पण है वो भी भगवान है। औषधम जो जड़ी बूटियां हैं आयुर्वेद की, वो भी भगवान स्वयं है। मंत्र अर्थात जो दिव्य ध्वनि है वो भी भगवान है। और आज्यम मतलब घी, घी भी भगवान है जो आहुति डाली जाती है यज्ञ में। और अग्नि जिसमें आहुति डाली जाती है वो भी भगवान है। और हुतम, हुतम मतलब आहुति, आहुति भी भगवान स्वयं है। तो भगवान अपनी विराटता के बारे में यहाँ बता रहे हैं। कृष्ण के विश्वरूप की उपासना इस प्रकार होती है। आगे बढ़ते हैं। भगवान बता रहे हैं अपने संदर्भ में कि ये प्रकृति एक कौन है भगवान। पिता हम यस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रित था, पितामह हूँ। मैं ज्ञे अर्थात जानने योग्य, शुद्धिकर्ता और ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो क्या भगवान बोलते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का, इस जगत का पिता हूँ। तो कोई बोलेगा पिता तो अच्छी बात है, लेकिन माता का स्थान तो पिता से ज्यादा बड़ा होता है। तो बोलते हैं भगवान की माता भी मैं ही हूँ। फिर बोले कि अच्छा, पिता से बड़ा, माता और पिता तो आप हो गए, लेकिन पिताजी के भी पिता जो दादाजी हैं उनका तो स्थान और आगे है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि
पितामह भी मैं ही हूँ। और माता की जब बात होती है तो माता एक जन्म देने वाली होती है, एक पालन करने वाली होती है, जिसको धाता कहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि आश्रय दाता धाता भी मैं ही हूँ, मतलब भगवान ही सब कुछ है। हमारे हर रिश्ते की फुलफिलमेंट भगवान करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि वेदम वेद्यम मतलब भगवान वेद है, जानने योग्य है। पवित्रम ओमकार दिक्कशाम यजुरेव च, मैं ही ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। आगे बढ़ते हैं। भगवान अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहृत प्रभवम प्रलयम स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। और क्या कहते हैं? मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली और अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय और अविनाशी बीज भी हूँ। भगवान अविनाशी बीज भी अपने कह रहे हैं, आश्रय देने वाला, सबका आधार, सृष्टि करने वाला, प्रलय लाने वाले, सब कुछ भगवान ही है। तो भगवान का ये विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। इसका तात्पर्य बाद में बहुत सुंदर लिखा, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। तपाम अहम वर्ष नित्य श्रियाम्य च अमृतम चैव मृत्युम च सद सद सच्चादहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, जो उष्मा है जिससे आप खाना बनाते हैं, जिससे आप गर्मी महसूस करते हैं, वो कौन है? भगवान ही देते हैं। वर्षा को रोकता और लाता हूँ, भगवान ही है जो वर्षा को लाते भी हैं रोकते भी हैं। मतलब जो हम लोग वेजिटेशन खाते हैं वो वर्षा के कारण खाते हैं, वो भगवान अगर कृपा ना करे तो हमारा खाना पीना सब बंद हो जाएगा। मैं ही अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। भगवान स्वयं अपराध भी बोलते हैं और मृत्यु है। मृत्यु किसके लिए? जो अभक्त हैं उनके लिए। आत्मा तथा पदार्थ अर्थात सत्य और असत्य। असत्य और असत्य क्या? जैसे जड़ पदार्थ है और आत्मा, ये दोनों भगवान ही है। मुझ ही में है, मतलब भगवान में ही है। सत्य और असत्य, आत्मा और पदार्थ सब कुछ भगवान से ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रैविधा माम सोम पापूत पापा यज्ञ रिष्टा स्वर्गयन्ति प्रथर्ते प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्यम सुरेंद्र लोकामस्ति दिव्या दिवि देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो जो वेद में अध्ययन करके जो स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही पूजा करते हैं, देवता स्वरूप में पूजा करते हैं। वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहां देवताओं का सा वे आनंद भोगते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा थी देवता के पास जाने की, देवलोक में जाने की, इसलिए वो देवलोक में चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वे वहां पे जाकर के स्वर्गलोक में, विशाल स्वर्गलोक में भोग करते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जो जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वो मृत्यु लोक में फिर से आ जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति है, पैसा है उसके पास में, वो लीजर मनाने गया हुआ है कोई रिसोर्ट में या होटल में गया हुआ है, कहीं पैसा होटल लिया हुआ है और आनंद कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, सब कुछ खा रहा है। लेकिन ये कब तक कर सकता है? जब तक उसके पास पॉकेट में पैसे हैं। जब उसका पैसा खत्म हो जाता है तो उसको फिर से वापस भेज दिया जाता है, वो लीजर पीरियड से बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे ही जब हमारे पुण्य होते हैं तो हम जाते हैं स्वर्ग में, स्वर्ग में आनंद लेते हैं। आनंद लेने के बाद जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर मृत्यु लोक में डाल दिए जाते हैं। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते।
अनुवाद में क्या बताते हैं प्रभुपाद जी, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय के इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। और वो क्या करते हैं, आगे देखते हैं हम श्लोक संख्या 22 में। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, मतलब जो भक्ति करते हैं, उनका क्या होता है उसके बारे में भगवान बताते हैं। उनकी जो आवश्यकताएं होती है मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो लोग क्यों घबराते हैं, क्यों भय होता है उनको? भय होता है एक तो कि मेरे पास कल के लिए खाना नहीं है, कल कहाँ से खाएंगे, तो कुछ चीज उनके पास नहीं होती है, उसके लिए वो परेशान रहते हैं। दूसरा परेशानी का कारण क्या होता है, मेरे पास इतना धन संपत्ति है, कोई चोर आए लूट करके ना ले जाए, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। भगवान क्या कहते हैं, जो अनन्य भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के भाव में लगे रहते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला के सहारे अपने दिन व्यतीत करते हैं, वो हमेशा भगवान के बारे में जो चिंतन मनन करते हैं, उनके लिए क्या बोलते हैं भगवान, उनके पास जो नहीं होगा वो मैं पूरा करूंगा और जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करूंगा। ये भगवान का गारंटी है। आगे बढ़े। इसमें जो लास्ट 2 वर्ड है उसको LIC ने अपने लोगो में लगाया हुआ है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन ये गारंटी किसकी है? LIC की नहीं है, भगवान की है। हाँ, आगे देखते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय जगत अविधि यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवता के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। जैसे आपको डायरेक्ट भगवान के लिए करना था, लेकिन आप भाया मीडिया आप दूसरे के थ्रू भगवान की करते हैं। क्यों? भगवान की संपत्ति है, आप थैंक यू बोलेंगे, जाना है कहाँ है, भगवान के पास ही जाना है, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर को ही सब कुछ समझ करके आप उसकी खुशामद कर रहे हैं। तो ये क्या है, जाना तो एक जो मैन्युफैक्चरर है उसी के पास ही प्रॉफिट जाना है, लेकिन ये अविधि पूर्वक है, ये विधि पूर्वक नहीं है, ये त्रुटिपूर्ण ढंग से है। भगवान आगे कहते हैं 24 देखते हैं। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेनाश्चर्यन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो नीचे गिरते हैं तो कहाँ जाते हैं, उसके बारे में भगवान आगे बताते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूत्येजा यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वे उन्हीं में बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिसके पास साथ जिसकी श्रद्धा बनती है वो उसी के लोक में जाता है। तो हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें जब पता लग जाए कि भगवान ही सबके करता जाता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें भगवान के पास जाना चाहिए। और कैसे हम भगवान के पास जाने के लिए हमें करना क्या है, तो भगवान आगे हमें बताते हैं 26वें श्लोक में। क्या बोलते हैं भगवान? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहृत अस्नामि प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं कि पत्र, यदि कोई पत्रता भक्ति के साथ, प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल और जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ।
भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान को नहीं बोल रहे हैं कि पत्थर का गुच्छा चाहिए मेरे को 10-20 किलो का, एक पत्ता से काम चल जाएगा। पुष्प एक फूल से काम चल जाएगा। फल एक बेर का फल भी हो सकता है, अमरूद भी हो सकता है, कुछ भी फल हो सकता है। तो यह मतलब जल, भगवान नहीं कह रहे हैं कि मुझे एक टैंकर जल चाहिए, मुझे 2-4 बूंद भी जल देने से होगा। अगर भक्ति और प्रेम से इतना कुछ अगर भगवान को दिया जाता है तो भगवान उसको प्राप्त करते हैं, वो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। कितनी बड़ी बात है। और ये जो चीज है चारों में से आप कुछ भी नहीं बनाते, आप कुछ नहीं कर सकते, सब भगवान का ही है। तो ये वैसे ही है जैसे गंगा स्नान किया, गंगा जी के ही जल को गंगा जी में ही दिया और गंगा जी आपसे संतुष्ट हो गई। सिर्फ आप थैंक यू बोलते हैं, भगवान बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान तो ये हमें भगवान को रोज अर्पित करना चाहिए। क्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम का मतलब है कि पत्र भी आप फल, एक पत्र एक फल एक पुष्प दे सकते हैं अगर आपके पास कुछ नहीं है तो, या फिर पत्र से बनाया हुआ कुछ पकवान दे सकते हैं, फूल का माला आप दे सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर माला बना करके आप अपने प्रेम से भगवान को दे सकते हैं। और पत्र का अर्थ है कि कोई साग सब्जी, और तुलसी दल जरूर दें, और फल और जल ये भगवान को दें तो भगवान स्वीकार करते हैं। आगे भगवान बताते हैं, यत् करोषि दस्नासि यत् जुहोषि तथासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। क्या बोलते हैं भगवान कि जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ क्या बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो वह मुझे अर्पित करते हुए करो। तो आप कोई भी आदमी दान तो देता ही है, लेकिन भगवान को अर्पित करते हुए दान दे। खाना खाता है तो भगवान को भोग लगा करके खाए। जो भी कार्य करता है भगवान को सुपुर्द करके दे। और जो कुछ भी तपस्या करता है भगवान के अर्पित करके करे। तो उसे करने से क्या होगा भगवान आगे बताते हैं। हाँ, शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तोता मामुपैस्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। किस काम से? अगर दान करते हो, दानदाता खुद को समझते हो तो तुम बंधन में फंस जाओगे, और भगवान को अर्पित कर देते हो तो मुक्त हो जाओगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकते हो। तो अगर आप भगवान को अर्पित नहीं करोगे तो ये आपका अहंकार का कारण होगा, और ये आपको बंधन का कारण होगा। फिर आपको जन्म जन्मांतर यही भव बंधन में जन्म लेना और मरना पड़ेगा। लेकिन जब ये आप भगवान को सुपुर्द कर दोगे तो आप इसके बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आगे भगवान बोलते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। क्या बोलते हैं भगवान, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना किसी के पास पक्षपात करता हूँ, मैं सबके लिए समभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे तो अगर आप मेरे को उससे द्वेष भी करोगे तो भी मैं तो आपका मेंटेन तो करूंगा, भोजन पानी तो दूंगा ही। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है मैं उसकी भक्ति स्वीकार करता हूँ और उसके साथ ही आदान प्रदान करता हूँ। वह मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। किसका? जो भगवान की भक्ति करता है उसका।
और जो भक्त होता है उसके बारे में भगवान और कुछ बोलने वाले, क्या बोल रहे हैं? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव शमंतव्यम सम्यक व्यवस्थितो ही सा। जो भक्ति करता है उसके बारे में भगवान कैसे फेवर करते हैं? यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, कौन? भक्त, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। अगर भक्ति का जो प्रोसेस शुरू कर दिया है तो हो सकता है पुराना हो, किसी का कभी मर्डर रहा हो, लेकिन बाद में आकर के उसने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया, अगर किसी का मर्डर भी कर दिया तो भी भगवान बोल रहे हैं कि उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भक्ति का कार्यक्रम स्टार्ट कर चुका है, उसका हृदय परिवर्तन होने ही वाला है और सब कुछ वो छोड़ने वाला है। क्या बोलते हैं? यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। और क्या होता है उसका? भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, फटाफट धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांतिम निगच्छति, और उसको शाश्वत शांति मिल जाती है। कौन ते प्रति जाने ही मम न में भक्त्या प्रणश्यति। भगवान क्या बोलते हैं? वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भक्ति अगर हम करते हैं तो भगवान क्या आश्वास देते हैं? हमारा विनाश कभी नहीं होता। हमारा हो सकता है भक्ति थोड़े दिन के लिए रुक जाए लेकिन खत्म नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है। कितना बड़ा गारंटी दे रहे भगवान। आगे बढ़ते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्यो ये अपेस्यो पापयो नय स्त्रियो वैश्योस्तथा शूद्रोस्ते अपि यन्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं वे, चाहे वो स्त्री हो, इसका मतलब क्या है? जन्म निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, ये सबको किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं, नीचे दर्जे का नहीं समझ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के ऊपर ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता, सबका समान अधिकार है, सब कोई भक्ति कर सकता है। हरे कृष्णा। आगे बोलते हैं भगवान, किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयोस्तथा अनित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। क्या बोलते हैं? फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान क्या बोल रहे हैं कि भक्ति तो निम्न से निम्न सब कर सकते हैं, लेकिन तो फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भक्त राजर्षियों के लिए क्या कहना है? वो तो और बहुत दृढ़ता से भक्ति करेंगे और आगे भगवान तक पहुंच जाएंगे। भगवान आए क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायण। क्या बोल रहे हैं? कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे को मन अपना दे दो, मेरे को चिंतन करो। बोलोगे कि भगवान मेरे तो मन में तो संसार बसा हुआ है, मैं तो पैसा कौड़ी का चिंतन करता रहता हूँ, मैं कैसे अपने मन में बसा सकता हूँ? तो भगवान बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम भक्ति करो। भक्ति करो का मतलब क्या होता है? कि भगवान का नाम लो, चैंटिंग करो, कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो। मन नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, जब भक्त बन जाओगे तो मन अपने आप में ले लूंगा। बोले या कोई कि नहीं भक्ति भी मेरे से नहीं होती, मैं क्या करूं? तो बोलते भगवान की कोई बात नहीं, तुम मेरे को नमस्कार करो, नमस्कार करते करते तुम्हारी माला शुरू हो जाएगी, माला करते करते तुम नियम का पालन करने लग जाओगे। कोई बात नहीं, आप नमस्कार करो। बोलता है कि मैं नमस्कार भी नहीं कर सकता हूँ, फिर क्या करूँ? तो बोल रहे कोई बात नहीं, मेरी पूजा करो। जब तुम पूजा करोगे, पूजा करने में ही तुम्हारा नमस्कार भी हो जाएगा, नमस्कार करते करते तुम मेरे भक्त बन जाओगे, मेरे भक्त बन जाओगे तो मेरा मन भी मुझे देने लग जाओगे। इस प्रकार तुम मुझमें पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो ये ऐसा करने से
भगवान की हमें प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्या है? ये विज्ञान है जिसको हम आज से और अभी से करना शुरू कर सकते हैं। क्या करना है? हमें भगवान का चिंतन करना है, भगवान को नमस्कार करना है, भगवान की पूजा करना है। पूजा में क्या करना है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पित करना है, भगवान के प्रसाद बना भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करना है। ये सब कार्य करेंगे तो हमारी भक्ति दृढ़ होती जाएगी। तो इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करें, थोड़ा लेट हो जाते हैं। अध्याय लंबा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबने अपना ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑफ किया हुआ है। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अटेंडेंस का लिंक दिए हैं प्रभु जी? हाँ माता जी दे देंगी, अटेंडेंस क्लास एंड में देते हैं माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे अटेंडेंस कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी डालती हूँ। जी जी जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। क्या आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लें। किसी को कुछ बोलना हो, किसी के कुछ रियलाइजेशन हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर कोई सपोर्ट की आकांक्षा हो, कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नहीं? ठीक है, तो आप अपना अटेंडेंस कर लें। कक्षा को विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। श्रील गुरुदेव जी की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।